जय श्री राम। भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का हित करते हैं, उनको अहंकार नहीं होने देते, यदि हो भी जाए तो अहंकार को किस प्रकार अपने भक्तों के द्वारा ही तोड़ते हैं, उसकी एक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि रानी सत्यभामा को अपने रूप, गरुड़ महाराज को अपनी गति और सुदर्शन जी को अपने बल का अहंकार हो गया। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ महाराज और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे ज़्यादा रूपवान और सुंदर थीं? द्वारकाधीश को समझते देर न लगी कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ जी ने भी कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे ज़्यादा तेज गति से भी कोई उड़ सकता है? इतना सुनकर के सुदर्शन चक्र से भी ना रहा गया और वह भी क्या उठे कि भगवान, मैंने भी बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो वह जान रहे थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोच करके उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि हे गरुड़, तुम महाबली हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर के हनुमान जी को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण भगवान ने रानी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। भगवान मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर के सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उधर गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपा करके आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा करके अति शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा कि महाराज आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा, खैर मुझे क्या, मैं तो भगवान के पास चलता हूँ। यह सोच करके गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुँच करके वह क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। अब गरुड़ जी का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुका करके अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल करके प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैंने अपने मुख में रख लिया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? इतना सुनते ही अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग हो गया। उन्हें जो सुंदरता का अहंकार था वह पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया और वह भगवान की लीला को समझ गए। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में गिर पड़े। ऐसी है भगवान की अद्भुत लीला, जो अपने भक्तों को कभी अहंकार होने ही नहीं देती। जो भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान उनको सदैव
अपना प्रिय ही रखते हैं, और यदि उनमें कभी अहंकार या घमंड आ भी जाता है तो वह उसको समाप्त कर देते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान।